नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अब तक हमने बेसल फंक्शन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी तथा उसके रिकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता रहे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रूव दैट हमें प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 jnx अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1। इस एग्जाम्पल को हमें प्रूव करना है। तो आइए हम एग्जाम्पल को प्रूव करना शुरू करते हैं। इससे पहले आपको jnx की कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दी है। jnx बेसिकली हमारे पास जो बेसल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है। तो jnx को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 x/2 की पावर n प्लस 2r। ये हमने पीछे की वीडियो में चर्चा की थी। अब jnx को इसी फॉर्म को हम अगर समेसन से हटा दें, इनको इस समेसन को हटा दें तो jnx को इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट है x की पावर n अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1 और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 की स्क्वेयर n प्लस 1 प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 8 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस टेस्ट आगे चलता रहेगा। तो इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस प्रकार कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ r इज इक्वल टू मैंने 0 रखा तो हमारे पास jnx क्या प्राप्त हुआ। r इज इक्वल टू 0 रखने पर ये 1, 0 का फैक्टर हमारे पास 1 ही होता है, तो -1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टर गामा n प्लस r प्लस 1 होगा। यहाँ r की जगह 0 हो जाएगा तो n प्लस 1 और x/2 की पावर n प्लस 2r है, तो यहाँ पर r की जगह 0 रखने पर n ही बन जाएगा। तो आपको देखने पर पता चलता होगा कि इसे हम x की पावर n अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको x की पावर n लिख दिया और 2 की पावर n है, ये यहाँ 2 की पावर n आ गया और गामा n प्लस 1 को यहाँ लिख दिया। तो ये देखो, ये इसकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्योंकि इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी। अब r की जगह अगर 1 रखूँ तो jnx हमें क्या प्राप्त होगा, -1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टर गामा n प्लस 2, क्योंकि यहाँ 1 रखा और यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और x/2 की पावर n प्लस 1 रखा r की जगह तो 2r है तो 2 हो जाएगा।
अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर n डॉट एक्स की पावर 2 अपॉन, अब देखो कि गामा n प्लस 2 है, तो गामा n प्लस 1 को हम n गामा n लिख सकते हैं, जो कि पहले भी मैंने बताया था। तो गामा n प्लस 2 को मैं n प्लस 1 गामा n प्लस 1 लिख सकता हूँ, यहाँ 1 है, n प्लस 1 गामा n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ बच गया अब 2, तो यहाँ 2 की पावर n डॉट 2 की 2, तो इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ x की पावर n गामा n प्लस 1 और इंटू में 2 की पावर n, और यहाँ क्या बचेगा x की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 हो गई, और यहाँ n प्लस 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखो इसकी JNX जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एक्सपेंशन की को अलग करके, मैंने समेशन को हटाकर जो ये फॉर्मूला लिखा था, इसकी सेकंड टर्म देखो कि यहाँ x की पावर n है और यहाँ x की 2 है, तो यहाँ x की 2, यहाँ पर 2 की n है और 2 की 2 है, तो यहाँ पर 2 की n और 2 की 2, यहाँ n प्लस 1 और गामा n प्लस 1, ये रहा n प्लस 1 और गामा n प्लस 1। अब देखो यहाँ माइनस एक रह गया अपना, ये देखो -1 की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यानी ये किसके इक्वल है, इस सेकंड टर्म के इक्वल है। अगर हम इसको कॉमन ले लें सभी टर्म में से, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी हमारे पास ये आया था, सेकंड टर्म में भी ये, और इनटू में ये था, तो इसको कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ 1 और सेकंड टर्म के अंदर -x² n प्लस 1 बचेगा। तो इसी प्रकार हम थर्ड टर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो JNX को इस एक्सपेंशन के रूप में लिख लिया। इस एक्सपेंशन के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि हमें JNX अपॉन x की पावर n चाहिए, यानी JNX इक्वल टू x की पावर n, कुछ ना कुछ होना चाहिए, x की पावर n होना चाहिए। अब यहाँ से x की पावर n को मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इक्वेशन इसको 1 लेट कर लें, तो इक्वेशन 1 के अंदर x की पावर n का डिवाइड किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, JNX अपॉन x की n इक्वल टू 1 अपॉन 2 की n गामा n प्लस 1 माइनस x² अपॉन 4 n प्लस 1 प्लस x4 अपॉन 4 8 n प्लस 1 n प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में माइनस डैश आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। तो आगे की टर्म ऐसी इसी प्रकार चलती रहेगी। अब देखिए कि यहाँ JNX अपॉन x की पावर n प्राप्त हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि इसकी लिमिट क्या लगानी है, x टेंस टू 0। तो इसकी लिमिट x टेंस टू 0 लगाई तो हमें क्या प्राप्त होगा, लिमिट x टेंस टू 0 JNX अपॉन x की n, यहाँ लिमिट दोनों साइड लगेगी, x टेंस टू 0 और 1 अपॉन 2 की n गामा n प्लस 1, यहाँ 1 माइनस x² अपॉन 4 n प्लस 1 माइनस डैश x की आगे पावर बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ x टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी वो भी 0 होगी, यानी जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की n गामा n प्लस 1 1 माइनस 0
प्लस 0 माइनस 0 डैश डैश डैश, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 gn(x) अपॉन x की n इक्वल टू 1 अपॉन 2 की n गामा n प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था कि लिमिट x टेंस टू 0 gn(x) अपॉन x की n इक्वल टू 1 अपॉन 2 की n गामा n प्लस 1। तो हमारा इस प्रकार इसको हम प्रूव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है हमें कि j माइनस 1/2 x इक्वल टू √ 2 अपॉन पाई x cos ऑफ x, ये इंटू में है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब तक हमने देखा था कि gn(x) हमें दिए फाइंड आउट करना था, या हम gn(x) को बेसल जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन के रूप में लिखते थे। तो यहाँ पर n आता था, लेकिन अब हमारे पास n की जगह क्या आ गया, -1/2। तो gn(x) का फॉर्मूला अभी हमने देखा है कि हम बिना समेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं gn(x) को, x की पावर n अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4n प्लस 1 प्लस x की 4 अपॉन 4 8n प्लस 1 n प्लस 2, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। माइनस डैश 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 आगे चलता रहेगा। तो अब यहाँ हमारे पास n की जगह है क्या रखना है, -1/2। तो -1/2 रखने पर हम प्राप्त करते हैं x की पावर -1/2 अपॉन 2 की पावर -1/2 गामा -1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर -1/2 की स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी यहाँ x की स्क्वायर ही होगा क्योंकि n की जगह हमें -1/2 रखना है, तो यहाँ पर तो x की स्क्वायर ही होगा। 4 यहाँ पर देखो n प्लस 1 है, तो यहाँ हमने -1/2 रखा n की जगह, तो हमारे पास -1/2 प्लस 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ x4 अपॉन 4 8 -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 2 माइनस डैश 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 आगे चलता रहेगा। तो यहाँ हमें -1/2 है, इसको मैं 1 अपॉन √x लिख सकता हूँ, और ये 2 की पावर -1/2 है, ये ऊपर जाके 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, इसको मैं √2 लिख सकता हूँ, और ये हो गया गामा 1/2, क्योंकि -1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा, और गामा इस पे पहले से ही है, और 1 माइनस इसको x² अपॉन यहाँ पर 1/2 बचेगा, और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस x की 4 अपॉन यहाँ पर 1/2 बचेगा जो कि 4 को 2 कर देगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -3/2 जो कि कितना हो जाएगा 3 × 4, ये फॉर्मेट बन जाएगा। यानी इसको माइनस डैश आगे लिख देंगे इसे। तो इसको पूरे एंड रूट के अंदर लिखूँ तो यहाँ 2 अपॉन पाई। अब देखो कि अंडरूट 1/2 है, उसको यानी गामा 1/2 है, सॉरी, उसको मैं अंडरूट पाई लिख सकता हूँ, जो कि बीटा गामा फंक्शन जो कि BSc में हमने पढ़ा था।
यानी गामा 1/2 अंडर पाई के इक्वल होता है। तो इसको अंडर पाई लिख दिया, इसको x लिख दिया, तो इसे अगर कंबाइन करके लिखें तो 2/πx बन जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस x² प्लस x⁴, इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को हम 4 × 3 × 2 × 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो कि ऊपर दिया गया है। तो अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला है वो आपको किसका दिखाई दे रहा है। ये हम कोस x की एक्सपेंशन खोलते हैं तब हमें प्राप्त होता है कि 1 माइनस x² प्लस x⁴ माइनस डैश आगे चलता रहता है। तो इसको इस फॉर्मूले की जगह मैं कोस x रख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने कोस x रखा तो हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, यहाँ चल रहा है हमारे पास j -1/2x। तो यहाँ प्राप्त हुआ अपने पास √2/πx cos ऑफ x। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 1-2 बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, j 1/2x = √2/πx sin ऑफ x। ये उसी प्रकार का एग्जाम्पल है जो हमने पीछे किया था। वहाँ सिर्फ फर्क था कि 1/2 की जगह -1/2 दे रखा था। तो ठीक वैसे ही करेंगे इस एग्जाम्पल को जिस प्रकार हमने पहला वाला एग्जाम्पल किया था। तो यहाँ हम सबसे पहले jnx लिखेंगे। अब jnx को समेसन हटाकर हम कैसे लिख सकते हैं, x⁴n/2n गामा n+1 1 माइनस x²/2 का स्क्वायर या 4 भी लिख सकते हैं, n+1 प्लस x⁴/4 × 8 × n+1 n+2 माइनस डैश। दोस्तों ये कई बार इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, x⁴n 2n गामा n+1 1 माइनस x²/2.2n+2 प्लस x⁴/2 4 2n+2 2n+4 इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये और ये फॉर्मूला एक ही है, ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर कि यहाँ jnx = ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब हम n की जगह 1/2 रख देंगे तो हमारी पास LHS प्राप्त हो जाएगी, और LHS की इक्वल हम RHS कर देंगे तो हमारा एग्जाम्पल प्रूव हो जाएगा। तो आइए पुट n = 1/2 इन 1, यहाँ पर 1 इस इक्वेशन को 1 देखिए। अब j 1/2x = यहाँ देखो कि x की n की जगह हम 1/2 रखेंगे तो x की 1/2 और 2 की 1/2, यहाँ हो जाएगा x की 1/2 अपॉन 2 की 1/2 गामा 1/2 प्लस 1 माइनस x² अपॉन 2² 1/2 प्लस 1 प्लस x⁴/4 8 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 2 माइनस डैश आगे चलता रहेगा।
तो आगे हम इसको सरल करते हैं। यहाँ पर मैंने अंडर रूट एक्स अपॉन 2 और यहाँ देखो गामा 3/2 बनेगा। यहाँ गामा 3/2 बनेगा तो इसको हम 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट पाई। तो 1/2 को यहाँ 2 रख दिया और इसको पाई अंडर रूट में है तो ये टोटली अंडर रूट में ले लिया हमने। अब देखिए कि इसे आगे कैसे लिखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस x4 अपॉन यहाँ 4 8 3/2 और ये हो जाएगा 5/2 माइनस डैश आगे चलता रहेगा। अगर आगे ज़्यादा सरल करें इसको तो 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 2 पाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन इसे हम 3/2 लिख सकते हैं प्लस एक्स की 4 अपॉन ये देखो यहाँ मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 2 हो गया और ये 4 तो इसको मैं 5 × 4 × 3 × 2 लिख सकता हूँ माइनस डैश आगे चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 2 पाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टर प्लस x4 अपॉन 5 फैक्टर माइनस डैश ये चलता रहेगा। अब देखिए कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ये जो एग्जांपल है J1/2x ये 2 अपॉन अंडर रूट पाई साइन एक्स के इक्वल होना चाहिए। साइन एक्स के इक्वल होने के लिए हमें इसको साइन एक्स की एक्सपेंशन बन जाए इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइन एक्स की एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है। तो एस एक्सपेंशन साइन एक्स की होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टर प्लस x की 5 अपॉन 5 फैक्टर डैश माइनस डैश आगे चलती रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कि हमारे पास x नहीं है 1 है और यहाँ x क्यूब नहीं है, क्यूब है लेकिन यहाँ हमारे पास x की स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी को तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी? ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 लेट कर ली। तो मल्टीप्लाई बाय x of 2 we have हम प्राप्त करते हैं कि jn की जगह हमारे पास 1/2 है। x इक्वल टू मैंने x से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिवाइड कर दिया तो 2 अपॉन x और जो x से मल्टीप्लाई किया वो मैं इक्वेशन के अंदर ले गया x अपॉन 2 पाई। अब देखिए कि ये मैंने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टर प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टर माइनस डैश ऐसे चलता रहेगा। तो आगे हम देखते हैं
कि हमारे पास पीछे जो इक्वेशन थी वो थी जे 1/2 x इज इक्वल टू गामा नहीं अंडर x अपॉन 2 पाई और 1/x और 2 भी था, ठीक है। और अपॉन जो इंटरवल के अंदर थी वो थी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डैश, इस प्रकार चलती रही। अब देखिए कि ये तो साइन x बन गया हमारे पास। अब इसको यहाँ x है और यहाँ अंडर x है, तो इसको मैं सरल करूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा फाइनली। ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ अंडर 2 है, तो ऊपर अंडर 2 बन जाएगा और नीचे क्या है अंडर x बन जाएगा, जो कि मैंने अंडर के अंदर ले लिया, और यहाँ पाई, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन x। तो ये किसके इक्वल से है, जे 1/2 x के इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर दे रखा है हमें कि जे 1/2 x की स्क्वायर प्लस जे -1/2 x की स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2/πx। ये हमें प्रूव करना है। तो जे 1/2 x हमें अभी निकाला है एग्जाम्पल 2 के अंदर, और जे -1/2 एग्जाम्पल 1 के अंदर देखा था हमने। तो जे 1/2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। जे 1/2 है अंडर 2/πx साइन x, और जे -1/2 x हमारे पास है अंडर 2/πx cos x। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, जे 1/2 x का स्क्वायर प्लस जे -1/2 x का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS के अंदर हमें प्राप्त हुआ, ये रूट के अंदर है, RHS के अंदर हमें 2/πx के रूट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर x प्लस रूट 2/πx का स्क्वायर कोस स्क्वायर x, यही प्राप्त हुआ। अब देखिए ये इन दो RHS में अंदर रूट 2/πx का स्क्वायर कॉमन है, तो इसको 2/πx ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x 1 होता है, तो इसको मैं 2/πx लिख सकता हूँ। और LHS हमारी क्या चल रही थी, जे 1/2 x का स्क्वायर प्लस जे -1/2 x का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो आज हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो GNX के फॉर्मूले पर बेस्ड थे। तो आगे इनके एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आए वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करिए। नमस्कार।